Assalamu alaikum. Welcome to the MTCAT main. My name is Faisal Ahmed and today's session is very important for you all. So in today's video we are going to discuss something extremely important, how solving the past paper can transform your MTCAT preparation and boost your confidence. So let's start. In this session we will cover all these topics. सबसे पहले इस वीडियो में मैं एक एक चीज के बारे में बात करूंगा। MTCAT से शुरू करूंगा और एंड करूंगा कैसे MTCAT क्या है, MTCAT में कैसे कवर करनी है चीज़ों को, ठीक है। और ये जो जीत सेशन मैंने यहाँ पर आपको लॉन्च किया है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा कोर्स के कंटेंट के बारे में बताऊंगा, स्टडी मटेरियल और रिसोर्स जो हम आपको देंगे उसके बारे में बताऊंगा, पैटर्न के बारे में बताऊंगा। इस बार चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें चेंज हुई है 2025 में। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के अलावा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके साथ मैं डिफरेंट मेथड बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी चीज़ें कवर करनी है 120 डेज के अंदर। मेन टॉपिक, मेन थीम इस लेक्चर की यही है ताकि आप अपने सिलेबस को, जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। और यकीन करें, अगर आप अभी भी, आज जो डेट है आई थिंक 12 फरवरी है, ठीक है, आज जो डेट है वो क्या है, 12 फरवरी। तो अभी से आप स्टार्ट करेंगे तभी भी बहुत दिन बचे हैं। 120 डेज के अंदर आप अपने पूरे MTCAT को क्लियर कर सकते हैं। जो मैं स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ इट इज़ वेरी हेल्पफुल। जब मैं भी आपकी इस MTCAT के पीरियड में था तो मैंने भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने MTCAT को क्रैक किया। आगे देखते हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने फ्रेशर का फॉर्म फिल किया है, उनके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि MTCAT है क्या। मैं यहाँ पर सिंपल बात करूँगा, सबको पता होगा कि ये जो MTCAT है कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन की टेस्ट है। आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहे हो MBBS के लिए या BDS के लिए, ये टेस्ट देना आपके पास लाजमी होगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट है आपके पास, ये कंडक्ट करता है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। अभी जो 2025 में अब आज जो मीटिंग हुई है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐड की हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में अपडेट करूंगा ताकि आप अपने टाइम को सेव कर सकें और आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश। उसके साथ एक और भी सब्जेक्ट है जिसमें आपकी लॉजिक चेक की जाती है, वो आपके पास है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। और हम इसे जो अदर लैंग्वेज में कहते हैं द IQ क्वेश्चन। और इस बार ये भी कहा जाता है कि IQ के क्वेश्चन जो है वो पहले तो 6 दिए जाते थे, अब मे बी वो 10 या 8 कर दें, पर अभी भी ये अंडर डिस्कशन है। अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। जो आपको पेपर मिलेगा वो आपके पास 200 MCQs पर बेस करेगा। अब इन 200 MCQs को मैं बताऊं तो इसमें आपके पास आगे मेंशन भी है, लेकिन यहाँ पर बता दूं, जो लोग नीट जैसे एग्जाम जो होते हैं, ठीक है,
IIT जैसे एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो अभी से ना करें ऐसा, क्योंकि ये जो MDCAT है ना वो नीट और IIT दोनों से 1000 टाइम बिल्कुल आसान होता है। उसके अलावा इसमें जो ड्यूरेशन होती है, ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो 3.5 आवर्स की होती है। अब फॉर्मेट जो इस साल आपके पास होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड MCQs। आपके पास आपको लैपटॉप्स दिए जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास MCQs को शो किया जाएगा, नीचे ऑप्शन होंगे आपको सिलेक्ट करना होगा। इस साल ऐसे होगा और यहाँ पर वही कंडीशंस हैं पास होने की और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अब आते हैं नेक्स्ट बात पर कि वेटेज और इन डिफिकल्टी लेवल। बायो का देखा जाए तो बायो में आपके पास 34% है, 68 MCQs होंगे, 27 MCQs हो आपके पास परसेंटेज है केमिस्ट्री के अंदर, 54 MCQs होंगे इसमें। फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में आपके पास 27% होगी और 54 MCQs होंगे। इंग्लिश की 9% और 18 MCQs और लॉजिकल रीजनिंग में 3 एंड नंबर ऑफ MCQs 6। बट मैं इस बार बता दूं, हरगिज ऐसे ना समझें कि यही पैटर्न चलेगा, मे भी इस साल चेंज हो। आज की जो मीटिंग हुई थी उसमें बिल्कुल पैटर्न चेंज करने का कहा गया है, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसमें डिफिकल्टी लेवल यह है कि 20% ईजी होंगे, 60% मॉडरेट होंगे और 20% हार्ड होंगे। अब इस हार्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि ये MCQ आपको IIT जैसे या नीट जैसे एग्जाम वाले MCQs होंगे, ये बिल्कुल इजी होते हैं, बस कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इस वजह से हम इसे हार्ड कहते हैं। उसके अलावा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सेशन में जो 70% क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास रिकॉल होंगे। दैट मीन्स ऐसे MCQs जो थ्योरेटिकल बेस होते हैं हम उसे कहते हैं रिकॉल वाले MCQs, ठीक है। उसके अलावा 30% जो MCQs होंगे वो आपके पास एप्लीकेशन बेस होंगे, यानी फॉर एग्जांपल आपके पास फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब आपके पास मास की वैल्यू दी गई है दैट इज 10 kg और एक्सीलरेशन की वैल्यू दी गई है दैट इज t। तो बताएं फोर्स क्या आएगी। फोर्स सिंपल है दैट 150 आएगी, ठीक है, 150 न्यूटन। तो इस तरह से MCQs आपको दिए जाएंगे। यही मतलब है कि एप्लीकेशन लेवल दैट मीन्स आपको फार्मूला याद होना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है आपको MCQs की वो पूरी करनी है। नेक्स्ट पर आते हैं तो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड जितने भी इम्प्रूवर हैं उनके लिए और जितने भी फ्रेशर हैं उनके लिए ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और यह बात बता दूं, ये जो सेशन है MDCAT जीत सेशन, इसका ना सिर्फ नाम रखा गया बल्कि अगर आप कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन के साथ स्टडी करें तो बिल्कुल आप MDCAT को जीत सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने जीत सेशन की। इसमें जो हमारे पास स्टडी प्लान है वो मैं यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले लाइव लेक्चर होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट की फीस नहीं पे कर सकते उनको मैं बता दूं आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो YouTube चैनल है हमारा MDCAT मेन के नाम से, यहाँ पर हम अपनी ये सारी की सारी यहाँ पर जो हमने मेंशन कर रखी है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। हम रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करेंगे YouTube पर, उसके साथ लेक्चर नोट तो YouTube पर अपलोड नहीं हो सकते। बाकी वन शॉट लेक्चर जब आपके पास MDCAT करीब होगा तो हम बताएंगे कि वन शॉट लेक्चर तकरीबन 1 से 3 आवर्स का होगा, वो आप देख सकते हैं और अपने लेक्चर को कम टाइम के अंदर रिवाइज भी कर सकते हैं वन शॉट लेक्चर देखकर।
उसके बाद टेक्स्ट बुक शॉर्टिंग लिस्टिंग होती है, जिसमें आपके पास नोट्स होते हैं, वो आप जल्दी उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगी, ठीक है। लेक्चर से पहले आपको टेस्ट दी जाएगी, वो आप सॉल्व करेंगे। अपने आपको देखेंगे कि कहाँ पर आप वीक हैं और कहाँ पर आपका जो सिलेबस का एरिया है वो स्ट्रांग है। तो इसी वजह से हम लेते हैं प्री एंड पोस्ट टेस्ट। इसके साथ यूनिट वाइज टेस्ट होगी। अब यूनिट वाइज टेस्ट में देखें तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट्स की डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होगी। उसके बाद क्वार्टर सिलेबस टेस्ट होगी, फिर हाफ सिलेबस टेस्ट, फिर फुल सिलेबस टेस्ट, फिर यूनिट वाइज एफएलपीज। हम सपोर्ट भी करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हमारी सपोर्ट जो है वो अभी भी चल रही है। आपने अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर वो ग्रुप ज्वाइन करें, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां से। फाइनल टेस्ट डिस्कशन तब होगी जब आपके पास एमटीकेट करीब होगा, तकरीबन 10 दिन बचे हों, तो हम आपको डेली एक टेस्ट देंगे जो कि आपको सॉल्व करनी है, ताकि आप अपने जो ये जो माइंड सेट है आपका, उसकी जो हेल्थ है वो स्ट्रेंथ हो, ठीक है। जब हम रोजाना एक ही काम करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल उस काम पर फोकस करने लगता है, ठीक है। और जब एमडीकेट करीब होगा तो वही आपके पास स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, तो आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। इस वजह से हम लेते हैं फाइनल टेस्ट सेशन। और जितनी भी टेस्ट हम लेते हैं, चाहे आपकी डेली प्रैक्टिस टेस्ट हो, प्री या एंड पोस्ट टेस्ट हो, यूनिट वाइज टेस्ट हो, क्वार्टर सिलेबस टेस्ट हो, यूनिट वाइज एफएलपीज हो, फाइनल टेस्ट सेशन हो, हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, ये जितनी भी टेस्ट हैं इन सब की यूट्यूब पर हम टेस्ट डिस्कशन भी अपलोड करेंगे, ताकि आप अपनी एरर्स को मिनिमाइज कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें। देखें, ये जो अभी आप कर रहे हैं वो है प्रिपरेशन। अभी आप जो कर रहे हैं वो आपका है प्रेप सेशन। यहाँ पर आपकी मिस्टेक चाहे 1000 एमसीक्यूज गलत हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख एमसीक्यूज क्यों ना गलत हो जाए, इस बात पर बिल्कुल कमजोर ना समझे खुद को। इस बात पर आपको खुशी होनी चाहिए, ताकि आपने 1000 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, 10,000 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, 1 लाख कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है। गलतियां करके ही इंसान आगे बढ़ता है, तो हरगिज इन गलतियों को अपनी अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और इनसे कुछ सीखें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात भूल गया, जितने भी स्टूडेंट हैं यूट्यूब पर एमटीके मेन चैनल के नाम से हम ये बताते हैं कि ये जो स्टडी प्लान हमने यहाँ पर मेंशन किया है, ये बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे आपकी टेस्ट हो, चाहे आपके लेक्चर्स हो, कोई भी फीस नहीं दी जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। शर्त ये है बस, ये सब का सब यूट्यूब पर होगा, आपको यूट्यूब से ये चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, वन शॉट लेक्चर ए टू दी एंड आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाफ सिलेबस टेस्ट होगी, फिर उनकी डिस्कशन होगी, यूनिट वाइज फुल लेंथ पेपर होगा, ठीक है, फुल सिलेबस टेस्ट होगा। अब यूट्यूब पर हम टेस्ट इसलिए लेंगे ताकि जो यहाँ पर पीछे एक कंडीशन है कंप्यूटर बेस की, वो उस पर आप अपने आप को अभी से और आज से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। इस वजह से हम यूट्यूब पर लाइव टेस्ट लेंगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना एक्सपीरियंस आज ही से कर लें कि कैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है। आगे चलते हैं, तो अब एमडीगेट को क्रैक कैसे करें। सबसे पहले जो लेक्चर हमारे होंगे, ठीक है, लेक्चर वो आपको सुनने हैं, ठीक है, आपको पता चले कॉन्सेप्ट का, आपको क्वेश्चन का पैटर्न का पता चले। हम लेक्चर में ना सिर्फ अपनी थ्योरेटिकल पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके अलावा हम
न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी में जितनी भी न्यूमेरिकल चीज़ें लिखी हुई हैं, अब मैं अगर एग्जांपल दूं तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पास ओवम होता है उसका डायमीटर, उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अलग से हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे ताकि थ्योरेटिकल पॉइंट आप अलग से याद करें और जो न्यूमेरिकल चीजें इस तरह से ऑर्गेनाइज की रखी हैं हमने। और अगेन हम यूट्यूब पर भी ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, बिल्कुल एक लाइव सेशन की तरह, ठीक है। उसके साथ जब भी लेक्चर कंप्लीट होगा आपका, आपको क्या करना है कि जो हमने लेक्चर दे दिया उसके बाद आपको लेक्चर के नोट्स को रिवाइज करना है, ताकि एक चीज हम जब सीखते हैं और उसके बाद हम उसे रिवाइज करते हैं तो वो चीज हमें माइंड में सेव हो जाती है। इस तरह फिर फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, सेकंड स्टेप हमारा ये था, थर्ड स्टेप पर आते हैं तो रीडिंग द टेक्स्ट बुक। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और रीड करें खुद की टेक्स्ट बुक को, ऐसे नहीं फेडरल को कर रहे हैं, उसके साथ एसटीबी को कर रहे हैं, उसके साथ पीटीबी को कर रहे हैं, केपीके की बुक को कर रहे हैं। तो हमने बेसिकली ये जो जीत सेशन है एमडीकेट का इस तरह से डिजाइन किया है, आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, लेकिन बट आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपने प्रोविंस की बुक को जरूर रीड करें, ठीक है। और इन दोनों में से आप एफटीबी फेडरल टेक्स्ट बुक, उसके साथ अपने प्रोविंस की फॉलो करें, ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई भी फॉलो ना करें, एक तो आप अपने फेडरल टेक्स्ट बुक और दूसरी प्रोविंस की फॉलो करें। लेकिन मैं बता दूं कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने लेक्चर को इस तरह डिजाइन करेंगे ताकि जितने भी पॉइंट्स हैं फेडरल के, सिंध के, पंजाब के, केपीके के, वो सारे के सारे लेक्चर में कवर हो जाए। आगे चलते हैं डेली प्रैक्टिस टेस्ट, जिसके हम पीछे बात करके आए हैं। फोर्थ स्टेप है आपके पास, जैसे आपने टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, एमडीके मेन चैनल आपने सब्सक्राइब करके रखा होगा, वहां पर जाएंगे तो डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, वहां पर क्लिक करेंगे और एक टाइमर अगेन मेंशन होगा, उस टाइम के अंदर आपको जवाब देना है, ठीक है। मिस्टेक होती है, हो भले हो, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, डेली प्रैक्टिस टेस्ट देनी है, आज लेक्चर रीड किया है तो आज ही देनी है, ठीक है। ये क्या करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है अब उसकी एप्लीकेशन को आपको यूज करना आना चाहिए। तो उसके लिए हमने डेली प्रैक्टिस टेस्ट अनाउंस किया है। अगेन जो मिस्टेक्स हुई हैं, अब क्या करेंगे, जाएंगे उसकी डिस्कशन पर, डिस्कशन देखेंगे टेस्ट की, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पास्ट पेपर। अब पास्ट पेपर क्या रोल प्ले करते हैं मैं उनके बारे में बता दूं। जो पास्ट पेपर है ये बेसिकली आपके जो स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और याद रखें, जो हमारे पास द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने कहा था कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। तो एमडीकेट में भी हाई मार्क्स सिर्फ रट्टा लगाने से नहीं मिलते, आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। इस वजह से हमने इस मेथड को लॉन्च किया है, आपको वीडियो के थ्रू हम बता रहे हैं कि इस मेथड को फॉलो करें। बहुत से जो टॉपर्स हैं वो इसी मेथड को फॉलो करते हैं, जो चीजें वो आपको नहीं बताते वो हम बता रहे हैं एज ए टीचर, आप इस चीज को फॉलो करें। और पास्ट पेपर आपके एमटीकेट में मेन रोल प्ले करता है। अब कैसे, सबसे पहले बात करते हैं पास्ट पेपर की फायदे की। जो स्टूडेंट रेगुलरली पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं
उनका नॉट ओनली प्रिपरेशन अच्छी होती है बट उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जाम के पैटर्न और क्वेश्चन स्टाइल का क्लियर आइडिया होता है। जो आप पेपर सॉल्व करते हैं पास पेपर, उनमें बिल्कुल हमें क्वेश्चन का पैटर्न का पता चलता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब कोई एमसीक्यूज करेक्ट होता है तो हमें खुशी महसूस होती है, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो डेली पास पेपर आपको करने चाहिए, हम भी देंगे, प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन मैं बता दूं, इट इज ऑल अबाउट द फ्री ऑफ कॉस्ट। आई लॉन्च दिस कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब एंड ये बिल्कुल एक सेंटर, एक प्लेटफॉर्म की तरह हम यहाँ पर आपको देंगे। ठीक है, पास्ट पेपर आपको जरूर करने ही, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन का स्टाइल का क्लियर आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट ये सॉल्व करते हैं उनको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन पर भी वो फोकस करते हैं कि इन पास पेपर से कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। इस वजह से हम आपको पास्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। आप जितना कॉन्स्टिटेंटली प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपका रिजल्ट होगा। इसीलिए आपको सिर्फ थ्योरी पर नहीं बल्कि प्रैक्टिस पर भी फोकस करना होगा, ठीक है। तो पास पेपर देख लिए, अब उसकी डिस्कशन भी होगी, जरूर होगी यूट्यूब पर, आपको वो भी देखनी है। अब ये जितना भी मैंने पीछे ये स्टडी प्लान बताया है, मैं अगेन बता दूं, ये एमडीके मेन प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा। इंशाल्लाह 120 डेज के अंदर हम कोशिश करेंगे इस पूरे सेशन को कंप्लीट किया जाए। 120 डेज के अंदर हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। आगे चलते हैं, तो इस मेथड को जरूर फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब कोर्स का मैं बता दूं कि कितने कितने चैप्टर्स हैं और किस तरह से हमें कवर करने हैं। तो बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में आपके पास 10 चैप्टर हैं, ठीक है। एडिशनली हम करेंगे ताकि पीछे अगर हम देखें तो आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आते हैं। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम कुछ चैप्टर मैंने देखे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं, तो हम उनको भी डील करेंगे, ठीक है। और सेकंड ईयर की बात करें तो उसमें सिंपल 5 चैप्टर पीएमडीसी ने दिए हैं सेकंड ईयर में से, और 2 चैप्टर हम एडिशनली करेंगे क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आते हैं उस चैप्टर से। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की बात करें तो 10 चैप्टर पीएमडीसी ने दिए हैं, ठीक है, अपने सिलेबस में। 1 चैप्टर हम एडिशनल करेंगे। और केमिस्ट्री सेकंड ईयर की बात करें तो इसमें 9 चैप्टर हम करेंगे यूट्यूब पर, और एडिशनली चैप्टर भी हम करेंगे। कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स की बात करें तो ये जो टॉपिक आपके पास है वो फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स आपके पास एमडीकेट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट, आपकी पॉइंट्स जो है थ्योरेटिकल, उस पर ग्रिप होना जरूरी है। तो हम ना सिर्फ फर्स्ट ईयर की बेसिक कॉन्सेप्ट को डील करेंगे बट सेकंड ईयर को भी करेंगे कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स की क्लास में। ये क्लास बिल्कुल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से डिफरेंट होगी, ठीक है। ये अगर क्लास आपकी क्लियर है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ये दोनों आपकी ऑटोमेटिकली अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको इसमें 54 मार्क्स लेनी है फिजिक्स में तो ये जरूर कॉन्सेप्चुअल क्लास को ज्वाइन करें। मैं अगेन बता दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। एमडीके मेन चैनल है, ठीक है। जो न्यू है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना टाइम सही जगह पर और सही टाइम यूज कर सकें, ठीक है। अब आते हैं आगे फिजिक्स फर्स्ट ईयर पर। यहाँ पर 4 चैप्टर्स होगा,
और यहाँ पर एडिशनली 2 चैप्टर आपको मैं कवर करवाऊंगा, ताकि आपको जब पेपर पे बैठे, जब पेपर के टाइम पर हो आप, तो आपको कोई भी ये कंफ्यूजन ना हो कि ये चैप्टर तो सिलेबस में मेंशन ही नहीं था। इस वजह से हम ये एडिशनल चैप्टर मैंने इसी वजह से यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको ए से लेकर जी तक सारी की सारी प्रिपरेशन कराई जाए। ठीक है, फिजिक्स सेकंड ईयर की तरफ आते हैं तो इसमें 9 चैप्टर्स हैं, एडिशनली एक चैप्टर मैं करवाऊंगा आपको। और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपके पास 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, इनके नाम मेंशन है, और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो पीएमडीसी की तरफ से हैं। ठीक है, और ये लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में कोई टॉपिक्स मेंशन नहीं था पीएमडीसी की तरफ से, बट पीएमडीसी ने एक इनडायरेक्टली टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो मैंने उन सबको एक लिस्ट के थ्रू आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ताकि जब हम प्रिपरेशन करें हमें टॉपिक्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन जो आते हैं वो सब इन्हीं टॉपिक से आते हैं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, अगर होता भी है तो 3 से लेकर 5 तक आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में देखें, बायोलॉजी में टोटल आपके पास 13 चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। और केमिस्ट्री में आपके पास 19 चैप्टर हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दूं तो किस तरह हम इन 19 चैप्टर को 120 डे इस पूरे सिलेबस को 120 डेज के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के 13 चैप्टर, केमिस्ट्री के 19 चैप्टर। अब केमिस्ट्री को मैंने डिवाइड कर दिया है इन 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो ऊपर पार्ट से ये हम इनऑर्गेनिक का मैंने इनको नाम दिया है। ठीक है, और नीचे जितने भी हैं मैंने उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया है। तो इस तरह हम इन दोनों को कवर करेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। फिजिक्स के 13 चैप्टर हैं, इंग्लिश के मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताए हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस साल कुछ चेंजिंग होंगी और जो एमसीक्यूज होंगे पहले से और भी ज्यादा इसमें जो कॉन्सेप्ट आने के चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, क्योंकि कंपटीशन अब ज्यादा हो चुका है, तो एमसीक्यूज भी आपके पास ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले आएंगे। ठीक है, जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, जिनको टॉपिक्स पर ग्रिप होगी, वही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें टॉपिक की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, लॉजिकल डिडक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालॉजिस, क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सैलोजिज्म, वेन डायग्राम। ठीक है, उसके अलावा ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये टॉपिक आपको बिल्कुल किसी भी एकेडमी ने नहीं बताए होंगे, लेकिन इसी टॉपिक में आपके पास ये एमटीकेट का लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन आता है। ठीक है, तो हर लिहाज से, हर पैटर्न से हमको तैयारी प्रिपरेशन करनी है अपनी। इस पूरा का पूरा सिलेबस 120 डेज के अंदर हम एमडीकेट में यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं। हमारा सेशन तकरीबन कल से स्टार्ट होगा, कल से हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, बायोलॉजी की, फिर केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इंग्लिश की एंड लॉजिकल रीजनिंग की। उसके अलावा मैंने आपको पास्ट पेपर के बारे में भी बताया था कि पास्ट पेपर जो है पीवाईक्यूज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, और अगर आपको और डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं एमडीकेट पास्ट पेपर वीडियोस की मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, और उसमें और भी हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे। ठीक है, वो आपको जरूर देखनी है। अगेन जाते हैं, अब यहाँ से जो सेशन शुरू होता है वो है आपके पास आपकी साइकोलॉजी का।
क्योंकि ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंड सेट है, वो जरूर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कभी भी किसी भी टीचर ने नहीं बताया, ना ही मुझे किसी ने बताया था। जब हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं तो आपको जरूर मैं बताना चाहता हूँ, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। माइंडसेट क्या है? अब देखिए, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है विदाउट माइंडसेट और विथ माइंडसेट का। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो है ये वाले टॉपर्स, इनकी कैटेगरीज में आते हैं। और जो टॉपर्स नहीं होते, ठीक है, वो इनकी कैटेगरीज में आते हैं। देखें, विदाउट माइंडसेट वाले कहते हैं यार कल करूंगा, यार नींद आ रही, यार दर्द हो रहा है कल करूंगा, यार बीमार हुआ है तबीयत सही नहीं है, या दोस्त का मैसेज आया होगा, या सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं। तो ये जो सारे के सारे एक्सक्यूज हैं, ये सब आती हैं आपके पास विदाउट माइंडसेट का। जो टॉपर्स होते हैं वो क्या कहते हैं? नहीं, आज का काम आज ही करूंगा, सोशल मीडिया भी यूज नहीं करूंगा। तो इस वजह से आपका माइंडसेट जो है वो आपकी इस प्रिपरेशन में जरूर काम आएगा। अपना माइंडसेट क्लियर कर दें सबसे पहले कि मुझे एमटीकेट क्रैक करना है, तो क्यों करना है और कैसे करना है, ठीक है? और किसके लिए करना है, ये तीन ही जो क्वेश्चन है आपके पास क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ मेंशन किया है। ठीक है, अब ये जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे ये बेसिकली फरवरी से। फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मार्च अप्रैल मई एंड जून, ठीक है? उसके बाद हम आगे चलें तो यहाँ पर मैं बता दूं कि सबसे पहले आपके पास आता है, जी हाँ, तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है? अपने माइंडसेट को क्लियर करें सबसे पहले। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो अपने माइंडसेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है? अपने आप से तीन क्वेश्चन पूछें, ये चीजें मुझे क्यों करनी है, कैसे करनी है और किसके लिए करनी है। जब ये तीनों सवाल आपके पास क्लियर होंगे तभी आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? हमेशा विनर माइंडसेट रखें, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलता। अब मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन किया है ग्राफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। February, March, April, May, June, July and August, 30 days before the exam, and then August 2 days before the exam, ठीक है? तो जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एमटीकेट प्रिपरेशन सेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ एमटीकेट का, और मैंने आज अपनी एमटीकेट की जर्नी स्टार्ट की है। अपने लेक्चर्स मैंने देखे आज के, फिर नोट्स पढ़े, फिर टेक्स्ट बुक रीड किया, फिर अगेन मैंने टेस्ट दिए, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, फिर वीडियो डिस्कशन देखी, फिर पास पेपर सॉल्व किए, फिर उनकी वीडियो डिस्कशन देखी। इस सब आज मेरा फर्स्ट दिन था फरवरी का, ठीक है?
जहाँ से मैंने अपनी एमडीकेट स्टार्ट की। तो मेरा जो ग्राफ देखें वो 1000 पर है, ठीक है। फिर जब हम आस्ते आहिस्ता आगे चलते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे की तरफ जाता है, हमारा जो माइंड सेट है वो वीक होना स्टार्ट होता है। फिर जब हम आगे चलते हैं अप्रैल की तरफ, जब आपके पास तीसरा मंथ चलता है तो हम और भी वीक होते हैं, माइंडसेट बिल्कुल वीक हो जाता है, फिर अगेन वीक हो जाता है। फिर जब जुलाई का सेशन आता है एक मंथ पहले एग्जाम से, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हुआ होता है। और जब एग्जाम करीब होता है, 13 दिन रहते हैं, तो अगेन हमारा जो माइंडसेट है वो यही, यार आज तो कुछ करना है, कुछ दिनों के बाद एग्जाम है। फिर अगेन एग्जाम के दिन आपके पास वही माइंडसेट जो है वो डाउन हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। हमेशा अपना जो माइंडसेट है वो विनर वाला रखें। एक विनर माइंडसेट ही इस चीज को, इस एमडीकेट को क्रैक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो कोई भी एक्सक्यूज टॉपर नहीं बनाता। जब फरवरी का मेरा फर्स्ट दिन है फॉर एग्जांपल, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की अगेन, फिर आगे मार्च में और ज्यादा बेहतर की, फिर अप्रैल में और ज्यादा बेहतर की, फिर मई में और ज्यादा बेहतर की, जून में और ज्यादा बेहतर की, जुलाई में और ज्यादा बेहतर की, फिर अगेन मैंने 30 दिन बिफोर एग्जाम और ज्यादा बेहतर की, फिर जब 2 दिन पहले एग्जाम से बहुत ज्यादा हाई हो गई। और ये जो हाई है वो किस वजह से हुई है, वो इस वजह से हुई है, इसको आप बिल्कुल ऐड करें, तभी उनकी ये हाई हुई है। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका माइंडसेट है ना वो बिल्कुल क्रैक, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आज का काम आज ही करूंगा, बीमार हूं चाहे कुछ भी हो जाए, आज का काम आज ही करूंगा। यार नींद आ रही है किताब पढ़ते हुए, बुक रीड कर रहा हूँ, नींद आ रही है, क्या करूं? आज का काम आज ही करना है तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यही सेम ग्राफ है बट डिफरेंट तरीके से। जिन लोगों को पीछे वाला नहीं समझ में आया वो मैं जस्ट यहाँ पर समझा दूं। जो फरवरी का सेशन होता है ये लाइक हम कल से अपनी सेशन स्टार्ट करें, जीत का फर्स्ट डे होगा, ठीक है। बहुत खुश होंगे कि यार आज से हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपनी जान लगा दूंगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। फरवरी तक आपकी जो थी वो 1000 की पॉइंट के करीब आपका कॉन्फिडेंस था। बट जब मार्च आया आपका कॉन्फिडेंस लूज होता गया, जैसे आपके पास दिन करीब आते गए आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, ठीक है। उसके बाद जब एक दिन पहले एग्जाम से आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, लेकिन जब एग्जाम करीब आएगा तो जो आपका जो एग्जाम से पहले जो कॉन्फिडेंस था, जो हाई था, वो बिल्कुल एग्जाम के दिन जीरो पर आ जाएगा। और जो चीजें आपने याद की होगी वो भी आपको भूल जाएंगी। इस वजह से मैं कहता हूँ अगेन, हमेशा अपने माइंडसेट को क्लियर रखें। जब आप फरवरी में स्टार्ट करें तो आपका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम हो रहा है तो वो आप देखें क्यों कम हो रहा है, उस चीज को वहीं पर इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। अब ये एमडीकेट प्रेप कैलेंडर है जो कि आपके पास जो जीत सेशन है उसकी तरफ है। ये बिल्कुल एमडीकेट जीत सेशन का है जो हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो फरवरी और मार्च इन दोनों में हम ये 2 चैप्टर, ये जितने भी चैप्टर्स हैं बायो के वो हम क्लियर करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, बायोएनर्जेटिक, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेलुलर स्ट्रक्चर फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, डाइवर्सिटी एनिमल्स एंड एंजाइम, ये फरवरी और मार्च में हम कवर करेंगे। फिर अप्रैल और मई में हम एवोल्यूशन, लाइफ प्रोसेस इन एनिमल, प्रोकैरियोट्स, रिप्रोडक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट एंड वेरिएशन इन जेनेटिक्स। अब हम ना सिर्फ इन में लेक्चर कवर करेंगे बट मैंने आपको पीछे एक मेथड बताया कि जब हम लेक्चर लेंगे
तो लेक्चर के साथ हम उसकी टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, उसके पास पेपर भी सॉल्व करेंगे, उसके हाफ सिलेबस टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वार्टर सिलेबस टेस्ट को भी सॉल्व करेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो जब एमडीकेट करीब होगा तकरीबन अगस्त में, तो हम क्या करेंगे, या अगस्त से पहले भी होता है तब भी हम उससे पहले हम अपना टारगेट को अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री में अब आते हैं। तो केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया कि पीछे दो चैप्टर्स, दो फेजेस मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। फेज 1 में हम क्या करेंगे, फेज 1 में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर करेंगे और फेज 2 में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास फिजिक्स है और इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया है। फरवरी और मार्च में हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट ईयर को हम क्लियर करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर्स हैं हम फर्स्ट ईयर को क्लियर कर देंगे फरवरी और मार्च तक। फिर अगेन अप्रैल और मई में हम क्या करेंगे कि हम सेकंड ईयर को जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अलावा एडिशनल चैप्टर भी हम इन्हीं मंथ में कवर कर देंगे। और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो इंग्लिश में 5 यूनिट्स हैं और लॉजिकल रीजनिंग के 4 यूनिट्स हम कवर करेंगे इन फरवरी और मार्च में। बाकी अप्रैल और मई में हम क्या करेंगे कि इंग्लिश के 6 यूनिट और लॉजिकल रीजनिंग के 4 यूनिट को हम कवर करेंगे। तो ये आज का हमारा एमडीकेट प्रेप कैलेंडर है, ठीक है। आई होप आप अपनी एमडीकेट की सेशन को जरूर ज्वाइन करें। और मैं बता दूं कि इट इज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं इतना भी बता दूं कि मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल पर जब मैं एमडीकेट के प्रिपरेशन करता था, जब मैं एमडीकेट देता था, लेकिन अब मुझे बहुत साल हो चुके हैं, जब मैं आपकी लेवल पर था तो किसी भी टीचर ने इस तरह से मुझे बिल्कुल गाइड नहीं किया और ना ही मुझे इस तरह से किसी ने मेथड्स बताए। और इवन जो आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं, लाइक बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन था, कोई केमिस्ट्री का था, वो किसी टीचर यूट्यूब के टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप फीस पे करें। तकरीबन 5 क्वेश्चन की 50 रुपए वो लेते थे। मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं बिल्कुल खुश हूँ कि किसी ने ऐसा किया। तभी तो मैंने आज और पीछे भी बहुत से स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है अपने सेशंस में। एंड मुझे तकरीबन 10 साल प्लस कुछ एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पर हमने अभी से स्टार्ट किया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है आपके, वो इस हमारी टीम से कांटेक्ट करें। ये टीम का नंबर है, ठीक है। टीम का नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, वो लाजमी आपको फिल करना है। बाकी फीस कोई भी पेड नहीं करनी, फीस कोई भी आपको पे नहीं करनी। जस्ट यूट्यूब पर एमडीके मेन जो चैनल है उस पर आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब बटन होगा, वहां पर क्लिक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारे जितने भी लेक्चर्स आते हैं तो उनको नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की तरफ पर मिल जाएगा, ठीक है। ज्वाइन करें। और मैं नहीं आपको ये रिकमेंड करता कोई भी एकेडमीज को ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी एकेडमी से भी ज़्यादा हमने अपने इस सेशन में आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रखी है। कैसे एमडीकेट को क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हैं वो क्रिएट करने हैं, ठीक है। कोर्स कंटेंट मैंने मेंशन करके रखा है, मेथड आपको बता हुए हैं, स्टडी प्लान बता हुए हैं मैंने यहाँ पर। और उसके अलावा ये सारे के सारे जो आपके पास हैं, मैं बता दूं अगेन, इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने नंबर मेंशन किया है, अगेन यहाँ पर कर दूं
ये टीम का नंबर है। दिस इज 1। ओके, ये टीम का नंबर है, एमटी कमेंट टीम का। आप जैसे करेंगे आपको फॉर्म दिया जाएगा, अपना नाम जरूर मेंशन करें, अपना डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस, ये तीनों चीजें मैं अगेन मेंशन कर दूं, नाम, प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों चीजें मेंशन करें इस नंबर पर, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो जरूर फिल करें। उसके बाद हम आपको अपना चैनल की जो है वो लिंक देंगे, उसको आपको सब्सक्राइब करना है। ताकि सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है कि अगर ताकि आपको पता चल सके कि कैसे कब लेक्चर आएंगे, क्योंकि हम या आप हमारे जो ग्रुप हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, वो सब आपको टीम प्रोवाइड करेगा। टीम को सब क्लियर कर दिया है मैंने, आप जस्ट टीम से कांटेक्ट करें। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। एंड अगेन अपने माइंडसेट को जरूर करेक्ट करें, किसी भी एग्जाम, चाहे आप ईटा दे रहे हैं, चाहे एमडीके दे रहे हैं, चाहे नीट दे रहे हैं, चाहे आईआईटी दे रहे हैं, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ द लक एंड डोंट मिस दिस चांस। अच्छा, जाने से पहले मैं एक बात कहूंगा, ठीक है। एक बात जरूर याद रखें, द ओनली लिमिट टू अवर realization of tomorrow is our doubt of today। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की एक कोट है, अगर आप अपने डाउट, अपने इश्यूज खत्म करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो कोई भी टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर आती है आपके पास रिलीजन की, तो अपनी किसी भी, आप किसी को भी मानते हो, चाहे कोई भी, आप किसी को भी मानते हो, कोई भी गॉड हो, उसकी वर्शिप जरूर करें, क्योंकि इनका भी पार्ट होता है। 99% हार्ड वर्क होता है, तो 1% आपके पास लक होता है, और ये लक जो आता है वो आपके पास इस चीज से आता है। तो अपनी वर्शिप को जरूर मिस आउट नहीं करना, ये जरूर करनी है आपको, चाहे आप किसी को भी मानते हो। तो अपनी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट रखें। Consistency and discipline, it is very important to crack any exam, ठीक है। Wish you best of the luck।